अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के सबसे लास्ट लेक्चर में खड़े हैं और आज हम दो बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके बाद आपकी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल ही सॉलिडिफाई हो जाएगी कॉन्सेप्ट, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो। ठीक, चलिए देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। इसमें आपको कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है कि कहां पे आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चूंकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही पिक्चर में आ गए हैं इस क्वेश्चन में, तो एक लाइन बताना चाहूंगा। मैंने बताया था आपको कि फंक्शन क्या है, जहां पे कॉर्नर फॉर्म करता है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता लेकिन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, if the function is continuous, if a function if a function is continuous at x equal to a, एक जनरल पॉइंट, then it may or may not be differentiable at x equal to a। क्योंकि हो सकता है वो जो x equal to a हो वो कॉर्नर पे हो, जहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए, और हो सकता है कॉर्नर ना भी हो, सिंपल कर्व हो, वहां पे डिफरेंशिएबल होगा। तो कहने का मतलब, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही, बट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then it is must that the function is continuous। आगे चलिए, if the function is not continuous, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, अगर वो ब्रेक है, जंप है, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में। इफ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना ही नादानी है, मतलब वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। इफ द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते हम, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चेक करना है, तो अब कौन से वो पॉइंट्स है जहां पे हम चेक करेंगे? तो सिंपल, अगर पॉइंट्स गिवन ना हो तो आप वो पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे वो फंक्शन टूट रहे हैं, जहां पे वो फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, 1 और 2। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं, कैसे करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करें, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करें तो क्या हो जाएगा? LHL, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की जगह 1 नेगेटिव मतलब लेस देन वाला फंक्शन ये लेना है, तो ले लीजिए 1 माइनस x, 1 माइनस 1 0। अब RHL,
RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में कौन सा फंक्शन लेना है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे है, मतलब ये वाला फंक्शन लेना है, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस x, 2 माइनस x, यहाँ पे रखो ना रखो, अगर एक बार यहाँ रख दिया ये 0 हो गया तो यहाँ कुछ भी हो डजंट मैटर, मतलब LHL इक्वल टू RHL। अब f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1, क्योंकि 3 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, f ऑफ 1 जहां पे इक्वल टू का साइन ये रहा, मतलब 1 यहां रखना है, f ऑफ 1 भी रखो उसमें, वो 0 ही आएगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 0, since hence the function is continuous, so it may be differentiable और it may not be differentiable, क्योंकि continuous है तो डिफरेंशियबिलिटी हो सकती है। चेक कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी, मैं क्या करता हूं, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 LHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, fx क्या है 1 नेगेटिव मतलब ये वाला 1 माइनस x, लिमिट तो लगा ही नहीं, पहले लिमिट लगाओ, x टेंड्स टू 1, ये नेगेटिव बताएगा कि x लेस देन 1 वाला लेना है, 1 माइनस x, f ऑफ 1 इक्वल टू यहां है तो 1 इसमें रखो और मुझे मिलेगा 0, x माइनस 1। अब ये देखो, ये 1 माइनस x है, ये 0 खत्म कर दो, माइनस 0 कोई मतलब नहीं, हटा देते हैं, ठीक, और ये x माइनस 1 है, इससे इसको डिवाइड करूंगा, माइनस कॉमन ले लो इसमें, ये x माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस 1। अब RHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x, f ऑफ 1 सॉरी, अपॉन x माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस मतलब क्या, 1 प्लस मतलब वो फंक्शन जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा के लिए ये वाला 1 माइनस x, 2 माइनस x माइनस 0, f ऑफ 1 0 है, अपॉन x माइनस 1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि माइनस 0 यानी कुछ नहीं, इसे हटा देते हैं। अब इसमें से अगर मैं माइनस 1 बाहर ले लूं तो क्या बच जाएगा, माइनस x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और मैं बच जाऊंगा माइनस ऑफ 2 माइनस x के साथ, x की जगह 1 लगा दीजिए, 2 माइनस 1, 1 बाहर आया माइनस 1, मतलब माइनस 1, LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है और इसका स्लोप क्या है, कॉमन स्लोप -1। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब चलते हैं, ये पॉइंट ये रहा, डॉट लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और एक अब बड़ा पॉइंट ये रहा, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे चेक कर ले, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और f ऑफ 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला क्या हो जाएगा 3 माइनस x, यहां 2 रखिए, 3 माइनस 2 1, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 2, माइनस मतलब क्या, लेस देन 2, यहां पे है तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस x, 2 माइनस x, और एक चीज यहां देखो जबरदस्त वाली कि यहां रखूं कुछ भी आएगा मुझे मतलब नहीं, लेकिन यहां रखूं 0 आ गया
तो इसलिए यहां पे रखने का कोई फायदा है नहीं। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। और जो इंफॉर्मेशन मिली वो बहुत सुकून देने वाली है, क्योंकि इसने क्वेश्चन को एकदम छोटा कर दिया। क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और फंक्शन एक बार अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, fx is not continuous at x equal to 2, then fx is also not differentiable at x equal to 2। अभी हमने बात की ये सॉल्व करने से पहले, है ना। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस लेक्चर को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। देखो कैसे। डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें बोला गया इफ द फंक्शन दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, हर एक पॉइंट पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मतलब एवरीवेयर का उससे हमें मतलब नहीं है, वन पे डिफरेंशिएबल है जहां पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। अभी निकाल लेते हैं। अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 is upon x minus 1 is equal to limit x tends to 1 minus fx minus f1 upon x minus 1, है ना। 1 प्लस मतलब क्या? 1 प्लस मतलब ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस मतलब bx प्लस 2 माइनस f1, जहां इसमें 1 रखिए क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस a, 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx क्या हो जाएगा? 1 माइनस के लिए ये वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, यहां पे माइनस में f ऑफ 1 मतलब 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन x माइनस 1। अब क्या करेंगे? देखते जाइए। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए उसे। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, bx में से कुछ नहीं जाएगा, bx बचा 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? ये अपॉन में आएगा माइनस a अपॉन x माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 4 होगा माइनस 2, ठीक, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, 3x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, a एक कैंसिल हो गए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा, bx माइनस 2 माइनस a अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस 4 और x माइनस 1। ध्यान से देखिए, ये यही बन रहा है अपॉन x माइनस 1। इसका एक रास्ता तो मुझे दिख गया, चलिए, कि इसका काम खत्म हो गया। ये नप गए भाई साहब। ये कितना बचा? 5। लेकिन इसको अगर मैंने 1 पुट कर दिया ना गलती से, तो 1 माइनस 1 0 और ये सीधा ले जाएगा फंक्शन को इन्फिनिटी पे। तो यहां पे कुछ जुगाड़ चाहिए। यहां पे इसीलिए मैंने बोला था कि ये फंक्शन बहुत मजेदार है। ये क्वेश्चन ये हो गया 5। अब क्या करें? चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेरा आपको दिख रहा होगा कि मेरा ये LHD है, सॉरी LHD 5 आ गया। अब देखते हैं कैसे हो सकता है ये।
ये डिफरेंशिएबल है, बताया गया है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। चलिए कॉन्टिन्यूटी पता कर लेते हैं। LHL इक्वल टू RHL होगा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू, मतलब क्या, 1 माइनस fx इक्वल टू, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, तो ये तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने धड़ल्ले से लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे। नहीं सोचा समझा तो थोड़ा बहुत वैसे। 1 प्लस fx, ठीक। 1 माइनस में कौन सा फंक्शन, ये वाला, और 1 प्लस में ये वाला, सबको पता है ये हमें। हाँ, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, समझा रहा है कि ये वाला ले लो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इक्वल टू, और ये प्लस चिल्ला रहा है कि ये वाला ले लो, bx प्लस 2। ले लिया, यहां रखा 1 प्लस 3 प्लस a, यहां रखा, क्या आया, b प्लस 2। इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू बता दो, b की वैल्यू आ गई क्या, इधर रखो, क्या आएगी, 2 कर दिया, 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया a प्लस 2 इक्वल टू b, है ना। अब यहां पे b इक्वल टू a प्लस 2 आ गया, तो b की जगह a प्लस 2 रख दीजिए। ये हो गया लिमिट, यहां नहीं, अब बचा हुआ क्वेश्चन हम यहां करेंगे, स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो इसको क्यों कंफ्यूज होने के लिए रहने दें, इसको हटा देते हैं। अब हो गया ये लिमिट x टेंड्स टू 1, और b की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस 2, या यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी तो a प्लस 2 ही हो जाएगा, देखो ना ध्यान से, इक्वल टू 5, ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 1, इसे b लिख देता हूं सीधा यहां से, bx माइनस b अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब क्या होगा, b कॉमन ले लें, अगर मैं b कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन भी नप गए भाई साहब, तो इसकी वैल्यू b आ गई और b इक्वल टू 5 आ गया, और जैसे ही b इक्वल टू 5 आया, a तुरंत चिल्ला के बोलेगा कि मैं भी तो हूं, और हां आप भी हैं, और आपकी वैल्यू 3 है, ठीक। और इस क्वेश्चन के साथ डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक बहुत ही धूमधाम के साथ खत्म, और समझ भी आ गया। नेक्स्ट क्लास से हम एक बहुत लंबे सीरीज पे शुरू कर देंगे डिफरेंशिएशन, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में। थैंक यू।